ये भी जानते हैं। ये पन्नी में जला के बे कर रहे हैं। लकड़ी तो भेजती नहीं, नगर निगम देती नहीं भाई लकड़ी यहाँ पे। चौराहे में कोई लकड़ी नहीं डलती है। सर्दी के मौसम के हिसाब से जैसे यात्री चलता है, गंगा नहाता है, गंगा नहाने के बाद में अपना जो है परेशानी होती है, उनको ठंड लगती है बेचारों को। लकड़ी हम लोग लकड़ी ला के जलाते हैं। यहाँ पे जैसे वो रखे है वो लकड़ी जला रहे हैं। सर्दी तो हो रही है। ठंडी ज़्यादा हो रही है, लकड़ी उड़ी पड़ नहीं रही नगर निगम की जो स्टाफ है। मोदी जी तो बहुत बढ़िया सोचते हैं, बाकी ये नहीं सोचते ना यहाँ के। तो मोदी जी बढ़िया सोचते हैं, लेकिन ये लोग नहीं। ये नहीं सोचते भाई। मोदी का तो राज चल रहा है, मोदी की सरकार है। बाकी अब मेयर कोई भी हो, उनको सोचना चाहिए कि हाँ भाई हमारे को यहाँ हरिद्वार की व्यवस्था देखना चाहिए। क्यों नहीं दे रहे हैं? आते नहीं जब देने लकड़ी इधर, हर साल आते थे, अब के नहीं आए हैं। फिलहाल हम मौजूद है हरिद्वार धर्मनगरी में। आज हम हरिद्वार नगर निगम को लेकर बात करेंगे यहाँ की स्थानीय जनता से। आइए बातचीत करते हैं कुछ स्थानीय लोगों से। और सर्दी का मौसम है, क्या सर्दी तो हो रही है? ठंडी ज़्यादा हो रही है, लकड़ी उड़ी पड़ नहीं रही नगर निगम की जो स्टाफ है। ठंड में बन ये बात तो आप सही कह रहे हैं, क्योंकि नगर निगम को लकड़ी की व्यवस्था तो कराते हैं, कराना चाहिए। दे रहे, इधर नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? आते नहीं जब देने लकड़ी इधर, हर साल आते थे, अब के नहीं आए हैं। पिछले साल भी नहीं आए थे, उससे पिछले साल आए थे 3-4 साल पहले। और बल्कि इस साल तो उन्हें ज़्यादा आना चाहिए था, क्योंकि इस साल नगर निगम का चुनाव होगा शायद। आया ही नहीं है कोई, आता ही नहीं है इधर नगर निगम वाले, कोई देखने ही नहीं आता क्या कर दिया कोई। अच्छा, ये है। तो जो नगर निगम का आप कह रहे हैं कि लकड़ी भी लेने के लिए नहीं आ रहे हैं, देने के लिए नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम में हाथ तापने के लिए चाहिए ही होती है ना। क्योंकि बुजुर्ग लोग हैं, आने जाने वाले भी हाथ ताप ही लेते हैं। ताप लेते हैं। यहाँ पर गंगा जी नहा करके आते हैं, यहाँ बिरला घाट पर है, तो वो भी सेकने लगते हैं गंगा जी से आकर के, तो लकड़ी यहाँ नहीं पड़ रहा है। अच्छा, भाई हम ही जला लेते हैं, छोटी मोटी लकड़ी टुका के हम खरीद करके थोड़ी बहुत, उसमें ही हाथ सेक लेता पब्लिक भी आके। वैसे अब तक का जो कार्यकाल रहा है नगर निगम का, तो उससे यहाँ की जनता या आप लोग कितना संतुष्ट है? क्या वो आपके कुछ कार्य तो रहे होंगे ना कि जिन्हें आप चाहते थे कि होने चाहिए थे? क्योंकि क्या है कि ये भारत है, भारत में चुनाव का सिलसिला लगभग चलता ही रहता है। और हम जब अपना नेता चुनते हैं तो हमें इसी उम्मीद, इसी आशा से चुनते हैं कि भाई कुछ अच्छा हो, हमारे ये कार्य होने चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं हो पाते, नहीं है हो ना? पाते, इधर आते ही नहीं है। हाँ, तो जब इधर कोई देखने नहीं आता तो क्या चुनेंगे? जी। ऐसा तो ना, ब्रह्मपुरी है अपना, वो भी गंद खाना हो रहा है तमाम, सफाई भी कम है, सफाई में भी कमी है, हर बात की दिक्कत आ रखी है। देखने नगर निगम का कोई आता ही नहीं है, नगर निगम कोई नहीं आता। कोई नहीं आता है नगर निगम का। सफाई कर्मचारी आमे, कूड़ा ठामे, आधा छोड़ के भाग जाओ बस लेकर, यही है सब। तो जो चेयरमैन है यहाँ के, अनीता शर्मा है शायद, हाँ, चेयरमैन है जो यहाँ के हरिद्वार नगर निगम से, तो वो इसके लिए कितना जिम्मेदार है? निकलती नहीं है, अच्छा, इधर को आती नहीं। कभी आई तो गाड़ी से अपने निकल जाए, इधर कहाँ आती है? वो जो शहर में घूमती हैं, जैसे मेन बाज़ार हो गया, मेन बस्ती हो गई, ऐसी जगह जाएंगी, वो इधर कहाँ घूमेंगे? क्यों इस बार चुनाव नहीं लड़ना है क्या उन्हें, या चुनाव नहीं जीतना इस बार आप लोगों से? वो तो वही जाने इस बात को। जब आएंगे चुनाव, जब करेंगे सब, बाद में सोचेंगे। अच्छा, जब आपने बात करी थी जब चुनाव आएंगे तब सोचेंगे, तो मैं एक बात आपसे कर लेता हूँ कि चुनाव के समय ये लोग निकलते हैं, है ना? चुनाव के समय निकलते हैं, भी निकलते हैं, इससे पहले कोई नहीं देखता कि क्या हो रहा है। जैसे वो कहावत है ना, बरसात का मेंढक बरसात में निकलता है। वही बात है कि बस उन्होंने जिस टाइम इनके चुनाव आए 15-20 दिन पहले सब में घूम गए, हाथ जोड़े और चले गए, यही काम है और कुछ नहीं। तो उस समय जो जनता निर्णय लेती है ना वोट करने का, तो वो किस आधार पर ले? क्योंकि आप कह रहे हैं कि भाई पूरे कार्यकाल में आप लोगों के बीच में नहीं रहते। किस आधार पर ले लेती है पब्लिक, हमें तो ये भी पता नहीं, हम तो वोटिंग डाल जाते हैं झूठी। हाँ, चलिए जरूरी बात कर लेते। देखिए भी आप देख सकते हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम है, लगभग सर्दी के मौसम में आपको ऐसी जगह जगह बैठने को मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि सर्दी के मौसम में 4 से 5 लोग या 10 से 15 लोग आग तापने के लिए बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर आग ही नहीं है, ये भी जानते हैं। ये पन्नी में जला के बे कर रहे हैं। लकड़ी तो भेजती नहीं, नगर निगम देती नहीं भाई लकड़ी यहाँ पे। चौराहे में कोई लकड़ी नहीं डलती है। सर्दी के मौसम के हिसाब से जैसे यात्री चलता है, गंगा नहाता है, गंगा नहाने के बाद में अपना जो है परेशानी होती है, उनको ठंड लगती है बेचारों को। लकड़ी हम लोग लकड़ी ला के जलाते हैं। यहाँ पे जैसे वो रखे है वो लकड़ी जला रहे हैं। हाँ, अपनी ला के जलाते लकड़ी। जब ठंड ज़्यादा होगी तो भाई जलाने पड़ेगा। चेयरमैन क्या कर रहे हैं, इनको नहीं पता कि भाई जनता ने जब तुम्हें जीता है, एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाया हरिद्वार नगर निगम का, तो वो इसके बोले किसको ना बोले भाई। चक्कर तो ये है ना,
हर समय गरीबी मरता है, अमीर नहीं मरता है। अमीरों के घर में तो एसी चल रहा है, एयर कंडीशन है, हीटर चला लेंगे। गरीब आदमी क्या लकड़ी का सहारा लेंगे और इसके अलावा क्या लेंगे। तो भाई क्या ये ठेली पटरी जो लग रही है इन लोगों को, ये सब बेचारे ठंड में कुकड़ते हैं, काम धंधा तो है नहीं है। सर्दी का ऑफ सीजन होता है यहाँ हरिद्वार का। अब ये जनवरी जो है और फरवरी तक के ठंड रहेगी। तो इससे अलग इनका जो कार्यकाल रहा है 4 साल का, तो उसमें कितना संतुष्ट है यहाँ की जनता? क्या कार्य थे नहीं? है बस हरिद्वार का जो करे साफ सफाई वो ठीक है, कूड़ा की व्यवस्था वगैरह सही है। बाकी जो थोड़ी सी गरीबों के लिए सोचना है वो वाली बात नहीं है। हाँ, मोदी जी तो बहुत बढ़िया सोचते हैं, बाकी ये नहीं सोचते ना यहाँ के। अच्छा, मोदी जी बढ़िया सोचते हैं लेकिन ये लोग नहीं। ये नहीं सोचते भाई, मोदी का तो राज चल रहा है, मोदी की सरकार है। बाकी अब मेयर कोई भी हो, उनको सोचना चाहिए कि हाँ भाई हमारे को यहाँ हरिद्वार की व्यवस्था देखना चाहिए। जैसे पुष्कर सिंह धानी है, इनको देखना चाहिए भाई, वो यहाँ के मुख्यमंत्री है। हम लोग क्या है यहाँ पे, हम तो लोग न- कोई आप गरीब आदमी है, अपना रोज कमाना रोज खाना, 2 रोटी अपनी पैदा हो जाए वो बहुत है, ना हो जब भी बहुत है। तो आप बात कर रहे थे कि भाई मोदी जो सेंटर में गवर्नमेंट है वो अच्छा काम कर रही है, लेकिन काम बढ़िया आप कर रही है, पुष्कर सिंह देश धामी के लिए के काम कर रही है। हरिद्वार को चमन करने वाले ही मोदी जी है। और नहीं तो इतने साल उत्तराखंड बना था जब चमन होना था, जब तो चमन हुआ नहीं था, अब चमन हुआ है मोदी के राज में। तो नगर निगम चुनाव में हाँ। जो नगर निगम चुनाव है होगा अब, हाँ, तो उसमें लगेगा कि भाई बीजेपी से आदमी को जिताने बीजेपी से अगर कोई जीतता है तो देखो कंडीशन हो सकता है सुधरेगी ना सुधरेगी, ये तो अब आगे आने वाला समय ही बताएगा भाई 24 में। तो है ऐसा कोई चारा मतलब? अरे अब हम क्या कह सकते हैं यार, हम लोग नेतागिरी में तो पढ़ते नहीं भैया, हमें तो रोज कमाना रोज खाना है यार। हमें तो क्या मतलब है नेता कोई बने कोई ये करे, हमें तो यह व्यवस्था होना चाहिए बस। और आदमी को क्या चाहिए। तो जो फिलहाल चेयरमैन है नीता शर्मा जी है, तो इन्होंने कितनी व्यवस्था आप लोगों के लिए की? नाले की व्यवस्था कर रहे हैं, नाले नूले सारे बने हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, नाले की व्यवस्था है। बाकी जो तुम्हारी बाथरूम है, लेटरिन है, ये तो सब मोदी जी की बनवाई हुई है भाई। नालों की जो व्यवस्था है वो उन्होंने देखी करी। जैसे रेलवे स्टेशन में है, रेलवे स्टेशन में पूरा नाले ही भर जाता था, उसमें भी जो है सही व्यवस्था हुई है, ऐसी बात नहीं है। तो अगर इस बार नगर निगम अगर इस बार नगर निगम चुनाव में आप लोग चाहेंगे कि जो फिलहाल वर्तमान में चेयरमैन है अगर दोबारा आए, तो उन्हें चाहेंगे कि जनता कितना समर्थन करेगी? देखो भाई, जनता तो समस्या कर ही रहा है, जनता कौन सा पीछे हट रहा है, ठीक है ना। पहली बात देखना चाहिए मेयर को जी कौन सा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, कैसे कमा रहा है कैसे खा रहा है, कोई दिख रहा है? अपना तो वोट लेके बैठ जाता घर पे, गरीब आदमी क्या कर रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है। कैसे काट रहे 4 महीने, आप किसको पता है? ये 4 महीना काटना पड़ेगा ना, कौन देखेगा? फिर क्या करेगा आदमी, मजबूरी में कर ही रहे जैसे भी। तो कहते हैं भाई भारत लोकतांत्रिक देश है, इसमें लोकतंत्र है, जनता का राज चलता है। तो क्या ये वास्तव में है कि भाई जनता का राज चल रहा है या फिर नेता लोगों का ही राज चल रहा है? भाई नेता लोग तो है ही, उनको क्या कहना हो तो है ही। अब जनता क्या करेगा? जनता कुछ कर सकता है? जनता क्या, जनता तो वही है ना, वो तो पुतला है, वो तो जहाँ मर्जी नचाओ जनता को, जनता से क्या होगा? लेकिन मंत्री को सोचना चाहिए कि कैसे अपने संग इसको बचाए, देखना चाहिए। गरीब आदमी खा रहा है कैसे खा रहा है कैसे जी रहा है, देखना चाहिए। चुनाव के समय जो है लोग आपके बीच आते हैं, तो उस समय फिर आप लोग किस आधार पर डिसाइड करते हैं कि इन लोगों को नेता बनाएंगे? आधार पर तो वो दिखाई देता है, मोहल्लों में घूमता है तो वो वही दिखाई देता है कि जो काम करवाता है उसको उस हिसाब से वोट दिया जाता है। तो क्या घूमने मात्र से वोट देकर हमारे कार्य हो जाएंगे, आप लोगों के कार्य हो जाएंगे? हमारे कार्य तो होता नहीं है, बाकी वोट तो डालना ही पड़ता है, जिसको किसी न किसी को तो देना ही पड़ता है वोट। तो इस बार है ऐसा कोई चारा जो आपको लगता है कि भाई इस कायाकल्प को पलट सकता है, सुधार सकता है यहाँ की? हाँ, हो सकता है। कोई कौन है या कोई पार्टी की तरफ से ही होगा, भाजपा की तरफ से होगा सुधार। भाजपा की तरफ से होगा? तो आपको लगता है कि भाजपा से आने वाला जो नगर निगम का अगर चारा है कोई ऐसा कि भाई आए आप लोगों की कायाकल्प पलट सके, यहाँ पे आपकी जो समस्या है उन समस्या को आपकी सुन सके? इनसे पहले तो चेयरमैन मनोज गर्ग वो था, वो ठीक काम कर रहे थे। हाँ, ये अनीता शर्मा जब से बड़ा है ना, जब से कोई देख लो, अब साफ सफाई भी नहीं होता है ढंग से, कुछ नहीं होता है। तो ये अनीता शर्मा है जो ये किस पार्टी से मतलब बिलोंग कर रही है? कांग्रेस पार्टी से है वो।
तो क्या यही रीजन है कि कांग्रेस पार्टी होने की वजह से यहाँ पर कार्य नहीं हुए? क्योंकि आप लोग भाजपा का समर्थन कर रहे हैं, अभी बात भी कर रहे थे, कह रहे थे कि भाजपा की वजह से यहाँ पे कुछ सुधार हुए हैं। क्या यही वास्तव है या सिर्फ वो कैंडिडेट ही ऐसा है कि भाई उसने आपके कार्य ही नहीं किए? नहीं, मतलब ऐसा भी हो सकता है। मतलब भाजपा की तरफ से जो होता है तो अनीता शर्मा जी है, वो तो कहने का मतलब ये है कि उसके सरकार है, कहीं उसको समर्थन नहीं कर रहा होगा तो इसकी वजह से उसको नहीं चल रहा होगा। तो ये भी बात, पेट्रोल भी देखो कितना महंगा हो रहा है। तो लेकिन अभी तो बात यहाँ पे अगर बात हम कर रहे थे, भाजपा को समर्थन कर रहे हैं लोग, बाकी भाई भाजपा ये है, भाजपा ने ये किया है ना, लेकिन महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई तो है, लगती है महंगाई है। महंगा है नहीं, 1200 रुपये सिलेंडर हो रहा है, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा, कैसे जिएगा बताओ? कहाँ 400 था, कहाँ 1200? इनके क्या करे भाई जी, हम लोग चाह रहे हैं जब भाजपा बने, लेकिन कुछ इधर भी तो देखे गरीब आदमी। भाजपा, अगर आप चाह रहे हैं भाजपा बने और महंगाई भी ऐसे ही बनती जा रही है, ये तो कम करना पड़ेगी ना, इसको तो देखना पड़ेगी ना। ऐसे महंगा नहीं करोगे तो कैसे होगा, महंगा कैसे चलेगी? कब कम होगा? अब देखो भाजपा की सरकार दोबारा बना के कम होगा ऐसा लगता है? देखो आप तो मोदी जी कह सकते हैं, ये तो मोदी जी कर सकता है, वो तो सब हाल देख रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो करेगा जरूर, अभी नहीं, कुछ नहीं तो 5 साल पहले कर ही देगा, कुछ ना कुछ गरीब के बारे में सोचेगा। चलिए, अब अपनी अपनी लोगों की पीड़ा है, ये तो आप देख ही सकते हैं कि चुनाव के समय ही शायद इन लोगों को लोकतंत्र का असली महत्व पता लगता हो, लेकिन उस समय भी कुछ तोड़ मरोड़ जोड़ की जो राजनीति चलती है वो इनको प्रभावित कर ही देती है। बाकी आप देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर इसी प्रकार। धन्यवाद।